हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे द पावर ऑफ एज कंप्यूटिंग के बारे में। एज कंप्यूटिंग क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। अनलिशिंग द पावर ऑफ आवर एज कंप्यूटिंग। एज कंप्यूटिंग क्या होता है, इसको पढ़ते हैं। इट्स अ रेवोल्यूशनाइजिंग द डेटा प्रोसेसिंग। क्या कर रही है, डेटा को प्रोसेस करने का काम कर रहा है बाय ब्रिंगिंग द computations closer to the source of the data generation. This approach transform industries by enabling real-time insights and faster decision making. जो कि क्या कर रहा है, इस अप्रोच को ट्रांसफॉर्म कर रहा है किसमें, इंडस्ट्रीज में, बाय एनेबलिंग द रियल टाइम इंसाइट्स एंड फास्टर डिसीजन मेकिंग को अप्रोच कर रहा है, फास्टर डिसीजन मेकिंग को अप्रोच कर रहा है by minimizing the latency and reducing the amount of data sent to the centralized cloud system. Edge computing opens new opportunities for efficiency and innovations. तो जो हमारी टेक्नोलॉजी की फील्ड है उसी के अंदर ये क्या कर रहा है, हमें और ज़्यादा क्या कर रहा है, ये ओपन कर रहा है अपॉर्चुनिटीज़ को, ताकि हम क्या कर सकें, जो हमारे डिसीजन मेकिंग की जो पावर है, जो डिसीजन मेकिंग में जो टाइम लगता है, जो कंप्यूटर से डिसीजन मेकिंग होकर आता है, वो और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाए। ठीक है, व्हाट इज एज कंप्यूटिंग पर आते हैं। अब डिटेल्स में हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं कि एज कंप्यूटिंग क्या होता है। एज कंप्यूटिंग प्रोसेसेस डेटा नियर द एज ऑफ द नेटवर्क। क्या, कहाँ पे प्रोसेस करता है डेटा को, नियर द एज ऑफ द नेटवर्क, मतलब जहाँ नेटवर्क की एज है, जहाँ पे नेटवर्क एंड हो रहा है वहाँ पर, मीनिंग क्लोजर टू द डिवाइस कलेक्टिंग द डेटा। इसका मतलब है कि क्लोजर टू द डिवाइस कलेक्टिंग द डेटा. This minimizes latency and reduces the bandwidth required by avoiding transmission of large data volumes to distant the cloud centers. फिर यहाँ पे लिखा है कि ये प्रेडिक्ट कर रहा है by 2025 75% of the enterprises generated data will be processed at the edge, highlighting its rapidly growing importance in enterprise and IT strategies. तो IT strategies के अंदर काफ़ी ज़्यादा क्या होने वाला है, इसका जो ट्रेंड है वो इंक्रीज होने वाला है. For example, on-site processing of sender data from a wind turbine, enabling immediate analysis and response without delaying on remote cloud resources. ठीक है, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन गिवन है कि एज कंप्यूटिंग क्या होती है. एज कंप्यूटिंग आ जाएगा जो कि प्रोसेस कर रहा है डेटा को कहाँ पर, नियर टू द नेटवर्क, नियर टू द डिवाइसेस. की बेनिफिट्स ऑफ एज कंप्यूटिंग. एज कंप्यूटिंग के कुछ की बेनिफिट्स को यहाँ पर हम देखते हैं. रिड्यूसेस द लेटेंसी. लेटेंसी को क्या करता है, रिड्यूस करता है. कैसे, डेटा इज प्रोसेस्ड ऑलमोस्ट इंस्टेंटली. जो काम है डेटा प्रोसेसिंग का वो काफ़ी जल्दी हो जाएगा. ओपन विद इन सब 10 मिली सेकेंड्स. सब 10 मिली सेकेंड्स यहाँ पर गिवन है कि मतलब बहुत ही जल्दी और फास्टली डेटा ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, विच इज क्रिटिकल फॉर रियल टाइम एप्लीकेशन, जो कि रियल टाइम एप्लीकेशन में काफ़ी ज़्यादा क्या है, क्रिटिकल है. बैंडविड्थ एफिशिएंसी पर आते हैं. By processing data locally, organizations can reduce transmission cost by about to 40%. 40% जो है इसकी जो कॉस्ट है ऑर्गेनाइजेशंस की, वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि डेटा क्या हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है कैसे, लोकली. एनहांस सिक्योरिटी पर आते हैं. लोकलाइजिंग डेटा प्रोसेसिंग लिमिट एक्सपोजर एंड डिक्रीजिंग द रिस्क ऑफ इंटरसेप्शन और टैम्परिंग. ठीक है, इंक्रीज रिलायबिलिटी पर आते हैं. एज सिस्टम्स कैन कंटिन्यू टू ऑपरेट इवन ड्यूरिंग नेटवर्क आउटेजेस इंश्योरिंग द कंटिन्यूअस सर्विस. फॉर इंस्टेंस के लिए यहाँ पे गिवन है कि ऑटोनोमस व्हीकल्स रिलाई ऑन नियर इंस्टेंट डेटा प्रोसेसिंग टू मेक सेफ ड्राइविंग डिसीजंस व्हिच वुड बी इम्पॉसिबल विद ट्रेडिशनल क्लाउड लेटेंसी. तो जो ट्रेडिशनल वाले मेथड्स हैं उनको क्या करके, उनको हटा के यहाँ पे किसको लेकर आ रहे हैं, नियर इंस्टेंट डेटा एफिशिएंसी पर, जो कि किसके अकॉर्डिंगली हो पा रहा है, सिर्फ किसके, एज कंप्यूटिंग के अकॉर्डिंगली जो चीज़ हमारी हो पा रही है. उसके बाद हम बात करते हैं एज कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर पर. एज कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर में क्या क्या आता है, तो यहाँ पर देखेंगे हम, तो लिखा है हमारे पास डिवाइसेस, उसके बाद एज नोड्स होते हैं कुछ, और कुछ क्लाउड्स के बारे. तो एज नोड्स और क्लाउड और डिवाइसेस क्या क्या है. दीज आर द सेंसर्स, स्मार्टफोन्स, इंडस्ट्रियल मशीन्स एंड अदर एंड पॉइंट्स जो कि क्या कर रहे हैं, डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं. तो डिवाइसेस हमें पता चल गई. एज नोड्स पर अगर हम आएंगे तो लोकल सर्विस जो हो गए, गेटवेज जो हो गए, स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर जो हो गए, तो जो प्रोसेस कर रहे हैं किसको, डेटा को, क्लोज टू द सोर्स फॉर इमीडिएट इनसाइट्स. क्लाउड की अगर हम बात करें तो सेंट्रलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर दैट मैनेजेस, एनालाइज एंड स्टोर एग्रीगेटेड डेटा ओवर द लॉन्ग टर्म. बहुत ही लंबे टाइम तक जो डेटा हमारे पास है उसको क्या करना, उसको सेंट्रलाइज करना, इंफ्रास्ट्रक्चर करना, मैनेज करना, ये सारा ही काम किसके अंडर हो जाएगा, क्लाउड के अंदर.
For example, a smart factory leverages edge nodes to analyze robot data in real time and send key metrics to the cloud for overreaching the optimization. तो यहाँ पर एक स्मार्ट फैक्ट्री का हमें एक एग्जांपल गिवन है कि किस तरीके से वहाँ पर डिवाइसेस का यूज़ करके एज नोड्स को यूज़ करके क्लाउड्स को यूज़ कर कैसे डेटा को वहाँ पर मैनेज अब किया जा रहे हैं. यूज केसेस अक्रॉस इंडस्ट्रीज. अब इंडस्ट्रीज में एज कंप्यूटिंग का किस तरीके से यूज होता है. मैन्युफैक्चरिंग पर अगर हम आएंगे तो प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस टू रिड्यूस द डाउन टाइम, रियल टाइम क्वालिटी कंट्रोल यहाँ पर है. हेल्थ केयर पर आएंगे तो रिमूव पेशेंट मॉनिटरिंग डिवाइस, एआई पावर डायग्नोसिस एट द एज. तो जो एआई पावर जो जितने भी टेक्नोलॉजीज और मशीन आ रही है उनका भी यहाँ पर यूज होता है हेल्थ केयर में. रिटेल एंड ट्रांसपोर्टेशन पर आएंगे तो पर्सनलाइज शॉपिंग एक्सपीरियंस, इन्वेंटरी मैनेजमेंट एंड ऑटोनोमस व्हीकल्स पर यहाँ पर इसका यूज होता है. किसके अंदर? रिटेल के अंदर. फॉर इंस्टेंस प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस ऑन ऑयल रिग्स use edges sensor data can reduce the downtime by up to 30%, boosting operational efficiency. ठीक है. नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पर चैलेंजेस ऑफ एज कंप्यूटिंग. अगर हम किसी भी चीज़ की बात करें तो अगर उसमें एडवांटेजेस हैं तो उसमें डिसएडवांटेजेस भी होते हैं. मतलब कुछ ना कुछ लिमिटेशंस, ड्रॉबैक, चैलेंजेस भी हमें फेस करने को मिलता है अगर हम कोई भी चीज़ को समझ रहे हैं या हम उसको कर रहे हैं. तो एज कंप्यूटिंग में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं. फर्स्ट वन इज द सिक्योरिटी. Protecting thousands of distributed devices from cyber attacks is complex and critical. मतलब सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा इसमें मैटर करती है तो ये काफ़ी बड़ा एक चैलेंज है. सेकेंड वन इज द मैनेजमेंट. Maintaining centralized control and monitoring across many edge nodes is challenging. Scalability. Deploying and managing edge infrastructure at scale requires sophisticated and orchestrations. उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर इंटरऑपरेबिलिटी पर. ensuring the capability among diverse devices and platforms can handle seamless integration. स्मार्ट सिटी इन्वायरमेंट्स पर आते हैं. स्मार्ट सिटी इन्वायरमेंट्स में यहाँ पे क्या लिखा है हमारे पास. इट इलस्ट्रेट दीज हर्डल्स वेयर थाउजेंड्स ऑफ IoT सेंसर्स मस्ट बी सिक्योरली मैनेज. सो IoT सेंसर्स यहाँ पे गिवन है. IoT क्या होता है किसी को पता है, स्टूडेंट को, बहुत सारे बच्चों को पता होगा और किसी को नहीं पता होगा. IoT इज द इंटरनेट ऑफ थिंग्स. इंटरनेट ऑफ थिंग्स को यहाँ पर रेफर करके दिया है एज एन IoT थिंग्स. फ्यूचर ट्रेंड्स इन एज कंप्यूटिंग में फ्यूचर ट्रेंड्स क्या हैं. जैसे हम देखते हैं 5G इंटीग्रेशन है, हाई स्पीड वाले नेटवर्क्स आ रहे हैं, लो लेटेंसी वायरलेस कनेक्टिविटी एनहांस करें किसको, एज कैपेबिलिटीज को. AI एट द एज. मशीन लर्निंग मॉडल्स आर इंक्रीजिंगली रनिंग लोकल ऑन एज डिवाइसेस फॉर फास्टर इंटेलिजेंस. सर्वरलेस एजेस पर आते हैं तो सिंप्लीफाइंग द डिप्लॉयमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ एज एप्लीकेशंस वेयर ट्रेडिशनल सर्वर्स इंफ्रास्ट्रक्चर. एज क्लाउड कॉन्टिन्यूम पर आता है तो सीमलेस इंटीग्रेशन बिटवीन एज and cloud resources for optimize the workflow. A rising example is real-time language translation or smartphones powered by edge-based AI processing, removing the reliance on cloud. Yes. तो अगर हम बात करें अभी एज कंप्यूटिंग की तो एज कंप्यूटिंग में यहाँ पर हमारे पास जो फ्यूचर है वो क्या लिखा है क्योंकि हर चीज़ का ही एक फ्यूचर आने वाला होता है. तो उस फ्यूचर में यहाँ पर क्या क्या डेवलपमेंट्स होने वाले हैं वो गिवन है. लाइक इनोवेशन ड्राइवर. एज कंप्यूटिंग ड्राइवर्स रैपिड इनोवेशन अक्रॉस मल्टीपल इंडस्ट्रीज. बहुत सारी इंडस्ट्रीज के बीच में इसका इनोवेशन होने वाला है थ्रू टाइमली डेटा इनसाइट्स के साथ. अनेबलर ऑफ पॉसिबिलिटीज. रियल टाइम प्रोसेसिंग जो है वो अनेबल करता है किसको, एप्लीकेशंस को जो पहले इम्पॉसिबल सोचा जाता था जिसको कि वो इम्पॉसिबल है तो उसको भी अनेबल कर सकता है. मार्केट ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा और इंक्रीज हो सकती है. द एज कंप्यूटिंग मार्केट इज प्रोजेक्टेड टू रीच $176.65 बिलियन बाय 2030. तो 2023 तक का ये अप्रॉक्सीमेट नियरेस्ट यहाँ पर अनुमान लगा रहे हैं विद अ CAGR ऑफ 38.4%. तो ये थी आज की क्लास जिसमें हमने जाना फ्यूचर ऑफ एज कंप्यूटिंग के बारे में. एज कंप्यूटिंग क्या है, किस तरीके से हमें इसको यूज़ करना है, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या नहीं है और इसका फ्यूचर में किस तरीके से भी रोल रहने वाला है. तो इसी तरीके की मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए बने रहिए ऑफलाइन इंस्टीट्यूट चैनल पर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.